ये गठबंधन तो बहुत पहले हो चुका है, रालोद का और समाजवादी पार्टी का। यहाँ गठबंधन नहीं हुआ था, यहाँ पे ठगबंधन हुआ है। इसको गठबंधन नहीं कहा जा सकता। जिस तरीके से पिंकी यादव की पूरी सियासत, अकीलुर रहमान साहब की पूरी सियासत एक दूसरे के विरोध पे थी, उस पर ही कायम थी। जब इन दोनों के एक ही क्षेत्र था, एक क्षेत्र है, और जब ये सरकारों में होते थे तो सपा वाले बसपा वालों को मारते थे और बसपा वाले सपा वालों को मारते थे। तो ऐसी परिस्थिति में इसको गठबंधन कैसे कहा जा सकता है? बता के निजी स्वार्थ हैं, ये नेता नहीं हैं, ये वोटों के व्यापारी हैं और ये केवल अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए इन्होंने ये एक साथ आए हैं। इससे असमोली विधानसभा क्षेत्र के जनमानस को कोई भी सुविधा होने वाली नहीं है। असमोली की जो समस्याएं हैं वो शिक्षा है, वो स्वास्थ्य है, वो रोजगार है, वो अच्छी सड़कें हैं, ये असमोली की समस्याएं हैं। इस गठबंधन से असमोली के किसी भी आदमी का कोई भला होने वाला नहीं है। कोई मजबूत नहीं हुई है, बिल्कुल भी कोई मजबूत नहीं है। पिंकी यादव चुनाव हार रही हैं। असमोली में जो मतदान होगा वो पिंकी यादव के कार्यकलापों पर मतदान होगा, ना कि गठबंधन पे होगा। एक चीज़ और पूछना चाहता हूं मैं अकीलुर रहमान साहब से और पिंकी यादव से। पिंकी यादव का गांव पड़ता है फरीदपुर खुसाल, जो बैजोई विकास खंड क्षेत्र का गाँव है। उस गाँव में 300 वोट हैं मुसलमानों के, 300 वोट मुस्लिम हैं। और जब 300 वोट मुसलमानों के होंगे तो आप ये बताइएगा कितने परिवार होंगे? वो 60 परिवार बैठेंगे, नहीं बैठेंगे कम से कम। जब 60 मुसलमानों पर तुम सियासत करती हो, मुसलमानों के वोट लेना चाहती हो, और जब वहाँ नमाज के और अजान की बात आती है तो आपके बाबा वहाँ पर मिनिस्टर रहे, आपके पिता वहाँ सांसद रहे, विधायक रहे, आप विधायक नहीं। आपने वहाँ के मुसलमानों को नमाज से वंचित कर दिया, उन्हें अजानों से वंचित कर दिया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ अकीलुर रहमान साहब से। अकीलुर रहमान साहब कह रहे थे कि इससे मुसलमानों का भला होगा। ऐलान करवाएं पिंकी यादव से किस दिन और किस टाइम की नमाज चुनाव से पहले वहाँ अदा करवाना चाहते हैं। पिंकी यादव चाहेंगी तो वहाँ अजान भी होगी, वहाँ नमाज भी होगी। विरोध में आप देखिएगा, वहाँ का असगरीपुर में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उसको वर्ष 2012 में बना था। पिंकी यादव ने उसको नहीं चलने दिया। पिंकी यादव ने जो 700 करोड़ रुपए असमोली विधानसभा के विकास के लिए आए थे, उसमें बताएं कहाँ विकास कराया? लूट की है पिंकी यादव के आदमियों ने और पिंकी यादव ने। इनके जो समर्थक हैं, इनके जो साथी संगी हैं, उनके छप्पड़ों पर फूस नहीं था। आज वो करोड़ों करोड़ों रुपए के मालिक हैं। कहाँ से आए? पिंकी यादव महारानी विक्टोरिया की तरह 20-20 गाड़ियों से घूमती हैं। जानना चाहता हूँ तुम्हारा आय के स्रोत क्या हैं, और तुमने लूट का, डकैती का पैसा, ये हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य को आए पैसे को लूट कर ऐसो आराम कर रही है पिंकी यादव। मैं 29/7/2010 को जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तब मेरे ऊपर हमला करवाया गया था। तब तो एक बात सुनो, जेल हम गए, पिटे हम। अकीलुर रहमान या पिंकी यादव थोड़ी जेल गए थे, ये पिटे थोड़ी थे। इन्होंने तो केवल हमें लड़ाने का काम किया था। जो जेल गया है, जो पिटा है, जो बेइज्जत हुआ है, वो इस ठगबंधन को कभी समर्थन नहीं करेगा, बिल्कुल भी कोई सम्मान नहीं है। ये लोगों में चर्चा हो गई, शुरू हो गई चर्चा। इनको जो नेता की दृष्टि से देखते थे, अब जनता ने कहना शुरू कर दिया ये नेता नहीं है, ये वोटों के व्यापारी हैं, ये हमारे वोटों से सौदेबाजी करते हैं और कोई चीज़ नहीं है, इनका कहीं कुछ नहीं है। ये नेता नाम की चीज़ नहीं है। नेता का मतलब अरबपति खरबपति होना नहीं है। नेता का मतलब होता है नेतृत्व करना, और जो नेता होता है वो नेतृत्व करने वाला होता है। आप बताइएगा, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, इनके कौन सी फैक्ट्रियाँ थी? इनके पास कहाँ गाड़ियाँ ऐसी थी? कहाँ था इनके पास धन दौलत? नेता का मतलब नेतृत्व करना होता है। और जो धन दौलत वाले हैं, ये सब जो हैं नेता नहीं हो सकते, क्योंकि इन्हें डर खौफ रहता है कि ये जो हैं हमारी जांच ना हो जाए। ये सरकारों से डरने वाले लोग हैं और ये केवल डर और खौफ की वजह से गठबंधन हुआ है। ये